बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 21 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम के दरमियान दोहा में एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ। उस बायलैटरल एग्रीमेंट के बाद एक सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन अब अगला दौर 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में है। दोहा के बाद नेक्स्ट राउंड जो है वो इस्तंबुल में होने जा रहा है, लेकिन पहले राउंड और दूसरे राउंड के दरमियान जो तालिबानी रिजीम ने कर दिया है, उसके बाद यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या मुज़ाकरात की गुंजाइश भी बची है। पहले मुल्ला याकूब जो है उसने कहा कि ड्यूरेंट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हम अटक तक कब्जा करेंगे, हम केपी और बलूचिस्तान हासिल कर लेंगे। इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। भाई ड्यूरेंट लाइन को तुम इमेजिनरी लाइन मानते हो तो एक दफा लिख के हमें दे दो, उसके बाद फिर दो दो हाथ कर लेते हैं कौन कितना इलाका ले उड़े। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। अब एक और तशवीशनाक चीज यह है कि एक तरफ तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अब शायद इन्हें पता नहीं कोई डर है या खौफ है और सुपर पावर्स को नाम नेहाद तरीके से शिकस्त देने वाला अफगानिस्तान जो है वो अब 5 से 6 हजार टीटीपी के खारजियों के हाथों यरगमाल है, क्योंकि अब तालिबानी हुकूमत ने सीज फायर पर बॉम्ब फोड़ा है। और टीटीपी से मुतल्लिक जो इन्होंने नया ऐलान कर दिया है ना, यह ऐलान इंतहाई तशवीशनाक है। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक ड्रोन हमला आज के दिन में रिपोर्ट हुआ है। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें अंडरस्टैंड करना, जिन्हें समझना इस वक्त हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के स्टेट की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। इंडिया ने एग्रेशन किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, बट हमने एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल में रखा। तालिबानी रिजीम को हम रंदा फेर के रख सकते थे, बट स्टिल हमने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट, पीस थ्रू स्ट्रेंथ पे हम यकीन रखते हैं और हमने किया। कर्ज भी नहीं रखा, मौके पे जवाब दिया, तुन के रखा, और अगले पिछले सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपडेट कर दिए। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान ने फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल और एक प्रॉपर, जिसे आप कहते हैं ना कि बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसे स्टेट का किरदार अदा किया जो रीजनेबल तरीके से चीजें लेकर चलता है। अब एक तरफ तो नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी क्लियरली ये बात की है कि अफगान तालिबान के साथ हमारी बातचीत हुई है, हमारी बातचीत टीटीपी के साथ नहीं हुई और ना ही हम टीटीपी के साथ कोई बातचीत करेंगे। और तालिबानी रिजीम जो है, अब उन्हें दोहा एग्रीमेंट के तहत जो उन्होंने दोहा के अंदर एक वादा किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो वादा ही वो पूरा नहीं कर रहे। अच्छा, इसलिए तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद को ये कहना पड़ गया कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद ये अपनी उन्हीं घटिया और नीच हरकतें, और पता नहीं अब इन्हें भारत के साथ कौन से प्यार की पिंगें याद आ गई हैं। और ये याद रखिएगा, ये महाज अब बंद नहीं होने जा रहा। टीटीपी को जब तक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर देता ना, और टीटीपी का मुकम्मल मक्कू नहीं ठप देता रॉ की इन सारी प्रॉक्सीज का, ये खारजी फितनों का, उस वक्त तक काम बनना भी नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि तालिबानी डिफेंस मिनिस्टर जो है मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब, इसने पहले ये कहा ड्यूरेंट लाइन के हवाले से इसने अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी। अच्छा, और इनकी दीदा दिलेरी पे आपको थोड़ी सी हंसी आएगी। इसकी मिसाल ऐसे है, ये कहते हैं कि जी अभी सीज फायर कर लो, अभी हम बहुत कमजोर हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारा अटक पुल तक हमारा क्लेम है, लेकिन अभी हम नहीं लड़ेंगे। जब हमारे में ताकत हुई ना, जब हम इस पोजीशन में हुए कि हम पाकिस्तान से ये इलाके छीने, तब हम लड़ेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी के सर पे बंदूक रखी हो और वो आपसे गिड़गिड़ाए, जिंदगी की भीख मांगे कि भाईजान मैं भी कमजोर हूं, मुझे छोड़ दो, और साथ उसमें इतनी ऑडेसिटी हो कि वो आपको कहे, आप जब छोड़े उसे तो वो कहे कि भाईजान मैं अभी कमजोर हूं, इसलिए मैंने ये जंग रोकी है, कल को मेरे हाथ में पिस्तौल आया तो मैं आपको जरूर मारूंगा। दिस इज देयर ऑडेसिटी। पाकिस्तान के स्टेट को इस चीज को जहन में रखना होगा। इनके बिट्रेयल की एक पूरी तारीख है 1947 से लेकर आज के दिन तक। एक मुल्क था जिसने 1947 में वोटेड अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान था। हिस्ट्री तो ये है। और ये जो इन्होंने सुपर पावरों को शिकस्त देने का एक मंजन बेचते हैं ना, इस पे भी किसी दिन हम इनका एनालिसिस करेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे। बरतानिया से लेके अभी तक जो जो सुपर पावरों को इन्होंने कैसे शिकस्त दी और दी भी है कि नहीं। लेकिन अब नाज़रीन किराम, तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर एज पर अफगानिस्तान इंटरनेशनल जो है इंग्लिश जरीदा है उसके मुताबिक कहता है कि जी द ग्रुप डज नॉट कंसिडर आर्म्ड ग्रुप सच एज टीटीपी टू बी टेररिस्ट्स। ये कहते हैं कि हम तो टीटीपी को दहशतगर्द मानते ही नहीं है। और भाई तुम लोग दहशतगर्द नहीं मानते उन्हें। और वैसे मैं आपको ये बताऊं, इन्होंने कतर मुज़ाकरात के अंदर ये तस्लीम किया कि हमारा इतना कंट्रोल नहीं है टीटीपी के जंगजुओं पे, और तुम लोग टीटीपी के 5000 बंदों के आगे यरगमा लो, ये तुम लोगों की औकात है। असल मसला ये नहीं है।
मसला यह है कि ये मोदी की फौज बनना पसंद कर रहे हैं और पैसा, मर्सनरीज। अजीत दोवल ने 10 साल पहले कहा था, मुझे लगता है कि अजीत दोवल से एक ही दफा जिंदगी में मैंने एग्री किया होगा, वो इस बात पे कि ये किराए के कातिल हैं, पैसा हमारे पास बहुत है, ये खरीदे जाएंगे, हम इन्हें खरीद लेंगे, इन्हें प्रॉब्लम ना समझो। बाद में गए ना उसी दर पे रेट लगवाने अपना। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, एक तशवीशनाक चीज़ ये हुई है कि कल भी मैंने आपको बताया कि कुछ हमले हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पर, अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम बनाए गए, लेकिन हमले तो हुए। अब हम रिपल्स तो कर रहे हैं इन अटैक्स को, लेकिन अब नाज़रीन इकराम खबर ये आ रही है द खुरासान डायरी के मुताबिक कि क्वाड कॉप्टर ड्रोन स्ट्रक द शेख बाबा जॉइंट चेक पोस्ट इन मामुद बाजौड़ डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जिला है बाजौड़, उसके अंदर एक ज्वाइंट चेक पोस्ट है सिक्योरिटी फोर्सेज की मामुद के अंदर। वहां पर नाज़रीन इकराम एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन जो है उसके जरिए अटैक किया गया है। इससे पहले भी हम ये रिपोर्ट दे चुके हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ से और भारत की तरफ से टीटीपी के फितना अल खवारिज जो दहशतगर्द हैं, इन्हें क्वाड कॉप्टर्स दिए गए हैं। इवन ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ सिविलियंस पर भी हमला करते हैं कि एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तो पाकिस्तानी अवाम मासूम ने हत्ता पश्तून मारा जाएगा, दूसरा ये नैरेटिव भी बन जाएगा कि जी फोर्सेस ने ड्रोन हमला कर दिया। और अब इन दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर ड्रोन से, क्वाड कॉप्टर से हमले करने शुरू कर दिए। अब ये चीज आप ज़हन में रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द वे इसके ऊपर देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ रिपोर्टेड एज पर पुलिस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सरहदों पर और मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर हमारा दिफा करने वाले फौजी जवान, FC के जवान, SSG कमांडोज, पुलिस, CTD तमाम जवान जो हैं, वो जो आपके और मेरे दिफा के लिए अपनी जान हथेली पर रख के निकले हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनका हामी हो, मददगार हो और अल्लाह की नुसरत शामिल हाल हो, तो इंशाल्लाह दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता। और ये अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई अटैक ये जो हुआ, इसमें कोई लॉस ऑफ लाइफ जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शहादत हमारी साइड पर नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्या ये तशवीशनाक नहीं है? ये इंतहाई तशवीशनाक है। एंड आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम की स्टेटमेंट्स को इन नोटिस लेकर, भाई वो तो टीटीपी को दहशतगर्द समझते नहीं, जब वो समझते नहीं तो फिर वो कार्रवाइयां कैसे रुकवाएंगे? उनका तो कंट्रोल ही नहीं है। और अगर उनका कंट्रोल नहीं है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये है कि वो सहूलतकार है, दूसरा ये है कि वो नाअहल है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं ना कर रहे। और अब तो जिस तरह की स्टेटमेंट थी मुल्ला याकूब की, जो अफगानिस्तानी इंटरनेशनल ने स्टेटमेंट कोट की है कि भाई हम इन ग्रुप्स को दहशतगर्द नहीं समझते, इसका मतलब है वो सहूलतकार है। तो अब पाकिस्तान को चीज़ों को मजीद अपने हाथ में लेना होगा। हम तालिबानी रिजीम के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं करना चाहते, ना ही हमने की थी बाय द वे। हमने तो सिर्फ टीटीपी के ऊपर की थी, हमने तो खारजियों के ठिकानों पर की थी। मरोड़ उठे तालिबानी रिजीम को कि भाईजान इनके ऊपर क्यों अटैक हुआ और उन्होंने बॉर्डर्स पे हमला कर दिया हमारी चेक पोस्टों पर, तो फिर हमने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अभी भी पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा सीज फायर जो है, और पाकिस्तान को अब ये प्रूव करना होगा विद एक्शंस आई थिंक, कि हमारा सीज फायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ है, तालिबानी रिजीम के साथ, वो भी जब तक ये टिकेगा। हमारा सीज फायर टीटीपी के साथ या दहशतगर्दों के साथ नहीं है। बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह पॉलिसी भी क्लियर किया, वाज देयर इन दोहा एग्रीमेंट, कि अफगानिस्तान से सीज फायर के वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं है कि यह आज खत्म हो रहा है, कल हो रहा है। खिलाफ वर्जी ना होने तक मुआहिदा बरकरार है। जिस दिन खिलाफ वर्जी हो गई तो उनके रख देंगे, वही पॉलिसी जो स्टेट की पहले थी। लेकिन अभी भी टीटीपी के ये जो क्वाड कॉप्टर हमला है, ये किसने किया? अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।